नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एसएससी एमटीएस का 1/9/2023 का फर्स्ट शिफ्ट का सेट लेकर आया हूं। दोस्तों एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आ चुकी है बहुत मात्रा में, इसलिए अभी से ही लग जाएं। और आज हम लोग इस सेट में जीके जीएस एवं करेंट के क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे और सभी का विस्तृत व्याख्या करेंगे एवं करेंट का अपडेट करके मैं दूंगा, इसलिए मेरे चैनल के साथ बने रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, भीतर गांव के ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये भीतर गांव का ईंटों वाला मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगर मध्य प्रदेश में फेमस मंदिर की बात करें तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा में है। झारखंड में जान रहे हैं देवघर है भोले बाबा का मंदिर, और उड़ीसा में तो जगन्नाथपुरी का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है। डेबिट कार्ड अगर क्रेडिट कार्ड में पूछे तो अंतर है, तो दोस्तों यह बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन है। डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है। यही डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित किन शहरों को जोड़ता है। तो दोस्तों पहले जान लीजिए स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज 1995 में स्थापित किया गया था। ये भारत के 4 बड़े शहरों कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, ये चारों शहर को जोड़ता है, इसलिए ये चतुर्भुजाकार इस तरह से रूप ले लेता है। देखिए कलकत्ता, दिल्ली, इधर मुंबई पश्चिम में, इधर चेन्नई दक्षिण में, यानी कि इस तरह से चतुर्भुज का रूप ले लेता है, इसलिए इसे स्वर्णिम चतुर्भुज बोलते हैं। और इसी क्रम में ये सिलचर और पोरबंदर को जोड़ती है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी। बंगाल में दोस्तों रामकृष्ण मिशन की शुरुआत हुई थी। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत 1 मई 1897 1 मई 1897 को हुई थी। इसका स्थापना रामकृष्ण परमहंस के द्वारा किया गया था, जबकि इसका मेन मठ है वो बेलूर में है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती किए थे। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग किए थे, और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 ने नारी कोरवन और कुरी विकरण समुदायों को किस राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया है। तो दोस्तों ये दोनों जनजाति यानी कुरी विकरण और नारी कोरवन, ये जनजाति तमिलनाडु में रहती है, और इसी को सूची में शामिल किया गया था 2022 में दूसरा संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संगीतकारों के किस समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया मई 2023 तक। इनमें से कौन ऐसे हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया मई 2023 तक। तो पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी को। दोस्तों भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई, स्थापना उस समय 3 लोगों को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सीवी रमन जी को और चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी को। जबकि 2024 में याद रखेंगे 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है और दिया जा चुका है। कर्पूरी ठाकुर को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को, तीसरा चौधरी चरण सिंह जी को, चौथा पीवी नरसिम्हा राव को और पांचवा एमएस स्वामीनाथन को। एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तैराकी के खेल से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों पेनल्टी कॉर्नर तैराकी से संबंधित नहीं है। पेनल्टी और पेनल्टी शूट आउट वगैरह ये सब हॉकी में यूज किया जाता है। बाकी बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक और फ्री स्टाइल ये सब
जो है तैराकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यक्षगान एक लोक नृत्य है जो डैश राज्य से संबंधित है। यक्षगान दोस्तों कर्नाटक में किया जाता है। यक्षगान कर्नाटक में किया जाता है, जबकि केरल में तो जानते हैं केरल का एक प्रसिद्ध नृत्य है वो जिसे बोलते हैं। भारत में ये बताइएगा कि कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, उसमें से केरल का भी एक शास्त्रीय नृत्य आता है। तब तक देखते हैं कमेंट किनका किनका आता है। बाकी राजस्थान में घूमर जानते ही हैं। अच्छा, हिंट के तौर पर केरल वाला बता देते हैं कि भरतनाट्यम ऐसा करके ही केरल का नाम है। अक्सर लोग उसमें फंसते हैं, इसलिए आप कमेंट करके बताइएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु में किया जाता है, राजस्थान में घूमर किया जाता है और कर्नाटक में यक्षगान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल वाला आप लोग कमेंट कीजिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 डैश से संबंधित है। 149 समझने से पहले दोस्तों हम लोग 148 को समझते हैं। 148 क्या है? तो भारत के कैग के बारे में है। कैग का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद की व्याख्या की गई है 148 में कि ऐसा पद होगा। और 149 में ही इसी के बारे में कहा गया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्ति के बारे में बताया गया। कैग का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है, जो 148 अनुच्छेद में है। इसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो उसके लिए किया जाता है। अगर मान लिया जाए किन्हीं कोई व्यक्ति का 55 साल में कैग बने हैं तो ये 6 वर्ष तक करेंगे, अपने कार्यकाल पर रहेंगे। जबकि कोई व्यक्ति का 60 वर्ष की आयु में कैग बने हैं तो 65 साल तक ही रहेंगे, यानी कि 6 साल अधिकतम वो रह सकते हैं। तो 6 साल नहीं रहेंगे, 65 यानी 5 साल में ही वो रिटायर कर देंगे। 60 साल में उनका माने कैग बने तो 65 में तो रिटायर करना है तो 5 साल ही करेंगे। जबकि कैग या तो 6 साल या तो 65 वर्ष जो पहले उसका पूर जाएगा अवधि, उसी में वो रिटायरमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के मैच का आयोजन नहीं किए गए थे? तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप दोस्तों 2022 भारत में हुआ था। उस समय गोवा, उड़ीसा और महाराष्ट्र तीनों राज्य में हुआ था, जबकि गुजरात में नहीं हुआ था, इसलिए सही आंसर गुजरात होगा। याद रखेंगे 9वां फीफा जो है कप 2023 कहाँ हुआ था कि मेज़बानी जो है किसने किया था? तो इसमें मेज़बानी किया था ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड ने। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने मेज़बानी किया था, 2 देशों ने, जबकि विजेता हुआ था स्पेन देश। स्पेन। एक कलिंगा सुपर कप 2024 में भुवनेश्वर इंडिया में आयोजित हुआ। याद रखेंगे विजेता ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नील नदी का पानी किसमें गिरता है? तो दोस्तों नील नदी श्वेत नील और ब्लू नील के मिलने से नील नदी बनता है, और नील नदी मिस्र देश में बहती है। और मिस्र देश से बहते हुए, और यहाँ मिस्र देश है और मिस्र देश के सटा हुआ भूमध्य सागर है, और इसी में जाके बहते हुए गिर जाती है। और विश्व का बड़े बांधों में से एक आसवान बांध नील नदी पर ही बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमाह के डैश की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। पूर्णिमा के दिन, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव की जयंती मनाई जाती है। गुरु नानक देव का जन्म पाकिस्तान के तलवंडी प्रदेश में हुआ था, याद रखेंगे। माघ में ये भी पूछा जाता है कि शक संवत के अनुसार वर्ष का पहला महीना कौन होता है? तो याद रखेंगे दोस्तों वर्ष का पहला महीना चैत्र होता है और अंतिम महीना फागुन होता है, फाल्गुन। माघ में तो जान रहे हैं बसंत पंचमी मनाया जाता है, सरस्वती पूजा किया जाता है, और जनवरी घुसता है पौष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना एम.जी. राणा डे और जी.वी. जोशी के द्वारा किया गया था? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एम.जी. राणा डे और जी.वी. जोशी के द्वारा की गई थी। अगर पूछा जाए कि अभिनव भारत, अच्छा, पूना सार्वजनिक सभा के याद रखेंगे 2 अप्रैल 1870 को स्थापना हुआ था। अभिनव भारत और बी.डी. सावरकर के द्वारा स्थापित किया गया था 1904 में। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। किनके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, जबकि इसके प्रथम अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की परपटी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम बताइए, जो मध्ययुगीन लैटिन शब्द के केलियम से लिया गया है। तो उसका नाम है, पृथ्वी की परपटी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु पोटेशियम है। याद रखेंगे, पृथ्वी के परपटी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऑक्सीजन है O2, जो कि एक अधातु है। तो अधातु तो पूछा नहीं, सबसे ज़्यादा पृथ्वी के परपटी में क्या पाया जाता है? तो याद रखेंगे ऑक्सीजन, लेकिन यह धातु है। धातु में पूछा जाए कि धातु में क्या है, तो धातु में एल्युमिनियम बोलेंगे। एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा है 1 नंबर पे, और 7 नंबर पे पोटेशियम है, और 1 नंबर पे एल्युमिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1873 में ब्लैक रिएक्शन तकनीक तंत्रिका उत्तक की पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की, जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया था? तो कैमिलो गोल्जी। ये गोल्जी बॉडी के भी खोज किए थे, कैमिलो गोल्जी। और 1873 में ब्लैक रिएक्शन तकनीक के भी खोज किए थे। ये नीचे में ऑप्शन देखिए, विलियम हार्वे, जिन्होंने रक्त परिसंचरण का खोज भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2022 में विराट कोहली T20 क्रिकेट इतिहास में कितने रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बने? तो याद रखेंगे कि अक्टूबर 2022 में विराट कोहली T20 क्रिकेट में 11,000 रन मारने वाले पहले भारतीय बन गए। अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ था। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर विजेता बना है। उप विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा, जिसमें विराट कोहली को, याद रखेंगे, विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच सम्मान से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और 2 बार T20 वर्ल्ड कप भारत जीत चुका है, इसको भी याद रखेंगे, इस बार लगा के 2024 को जोड़ के। किस नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के भी नाम से जाना जाता है। कहाँ जाना जाता है, इसको याद रखेंगे, तिब्बत में। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है, जबकि बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और भारत में तो ब्रह्मपुत्र नदी बोला ही जाता है। गंगा नदी क्या है दोस्तों? भारत की सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है भारत में। कावेरी को दक्षिण की गंगा बोलते हैं, और गंडक नदी को दक्षिण भारत की पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कमलेश्वर के निम्नलिखित में से किस उपन्यास को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कमलेश्वर के 2003 में एक उपन्यास आया था कितने पाकिस्तान, उसको इनको साहित्य सम्मान दिया गया था। साहित्य सम्मान की बात करें तो यह 1955 से दिया जाता है, और 2023 में याद रखिएगा कि 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए संजीव कुमार को दिया गया, संजीव कुमार को। और इनका कीर्ति है किसके लिए? मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। जबकि अंग्रेजी में नीलम जी को दिया गया है। अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार नीलम शरण गौर जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? तो मंदारिन तो जानते हैं चीन की भाषा है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भी है। सिंहल लोग श्रीलंका में रहते हैं।
बाकी भूटान भी हमारा पड़ोसी देश है, जो कार्बन निगेटिव देश भी कहा जाता है इसको। वर्ल्ड का सबसे मतलब पहला कार्बन निगेटिव देश है भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, पूरे क्षेत्र में एक ही कानून व्यवस्था लागू होना, ये अनुच्छेद 44 का उद्देश्य है। भारत के एक राज्य में 44 लगा हुआ है, वो कमेंट करके आप लोग बताइए कि भारत के किस राज्य में अनुच्छेद 44 लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के डैश के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो याद रखेंगे, दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय ध्वज फहराया था। दोस्तों याद रखेंगे कि स्वतंत्रता दिवस में 15 अगस्त को स्वतंत्रता होता है, तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है स्वतंत्रता दिवस में भारत का तिरंगा झंडा कौन फहराता है? तो प्रधानमंत्री फहराते हैं, जबकि रिपब्लिक डे पर गणतंत्र दिवस पर भारत के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति फहराते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के भीतर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन, साथ ही किसी विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास को मापने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो है इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। देश के भीतर किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के कुल उत्पादन का सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो एक साल के अंदर देश में जितना भी उत्पाद निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र सब मिला के देते हैं उसे सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव, कुमुदनी, लखिया प्रख्यात डैश कलाकार हैं। तो ये सभी दोस्तों कथक के प्रख्यात कलाकार हैं। बहुत बार पूछ लिया जाता है, जैसे बहुत सारे हीरोइनी के बारे में पूछता है, हीरोइन के बारे में कि श्रीदेवी, हेमा मालिनी किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं, बराबर पूछा जाता है। ये सब जितना है अभी तो हम लोग पढ़े, रोशना कुमारी, शोभना नारायण, माया राव, कुमुदनी, लखिया, ये सब कथक से हैं। श्रीदेवी, हेमा मालिनी के बारे में पूछेगा तो बोलेंगे मोहिनी अट्टम। अच्छा, मैं आंसर भी बता दिया हूँ। आगे कुछ समय पहले क्वेश्चन एक पूछा था कि ये किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार, कमेंट कीजिएगा। उसका आंसर भी मैं इस क्वेश्चन में बता दिया हूँ, अब तो कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से एक है? तो कहता है क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड, मेरा यात्रा बॉलीवुड का, आयुष्मान खुराना के साथ लिखा गया है इसको। नवाजुद्दीन सिद्दीकी यूपी के फेमस कलाकार हैं, सभी लोग जानते हैं। राजकुमार राव अभी न्यूटन फिल्म से चर्चा में आए थे, और चुनाव आयोग का नेशनल आइकन इन्हें ही घोषित किया गया है, इसको भी याद रखिएगा। रानी मछैया एक डैश लोक नर्तकी है जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो उन्मत्त आर्ट है, उम्मत आर्ट कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो उम्मत आर्ट भारत के कर्नाटक राज्य में किया जाता है। भारत के कर्नाटक राज्य का नृत्य है और इसे वृत्ताकार गति में नृत्य किया जाता है। और कर्नाटक के कुर्ग जगह है, आप लोग को करेंट बताते हैं। कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है, कहाँ का है? तो कर्नाटक का है। यही सब याद रखिएगा, ये सब नृत्य है जो कि किया जाता है। जैसे घूमर राजस्थान का नृत्य है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। छऊ कहाँ का नृत्य है? आप लोग कमेंट करिएगा। और इसी के साथ ये यहाँ पे सेट खत्म हो गया दोस्तों। कहने का रहता है 1-2 क्वेश्चन, लेकिन व्याख्या में बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन को धैर्यपूर्वक सुने। हमारे साथ चैनल पर बने रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।